हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है जो आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ इस दुनिया में रहते हैं। यहाँ पे ना हम लोग का अपना एक दायरा है, एक लिमिटेशन है। और हम लोग को क्या लगता है कि जितनी हमारी लिमिटेशन है, जितना हमारा दायरा है, दुनिया उतनी सी है। ये बात दोस्तों सब पर लागू होती है। आप किसी को भी देख लीजिए, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू के बाहर जाकर के जब कोई बात बताई जाएगी तो उसको लगेगा ये तो गलत है, और वो बहुत ही जल्दी उस पर रिएक्ट कर देगा, अपनी राय दे देगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आप केवल अपने पर्सपेक्टिव से, अपने एंगल से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन उसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत रिच पर्सन है, सुपर रिच है, उसको अपनी जो लेवल है, अपने बराबर के लोग हैं, वहाँ की प्रॉब्लम्स और वहाँ के एडवांटेजेस पता है। लेकिन एक मिडिल क्लास बंदा किन चीज़ों से होकर के गुजरता है, क्या उसके सामने प्रॉब्लम्स आती है, वो पर्सपेक्टिव उसको नहीं पता। और इसी तरह से जो लोअर मिडिल क्लास बंदा है, जिसके पास पैसे की तंगहाली है, उसके सामने क्या परिस्थितियां होती है, उसके बारे में मिडिल क्लास या फिर उससे ऊपर वाला नहीं सोचेगा। और वो कहीं पे अपने 100 रुपये बचाने की कोशिश करेगा तो ऊपर वाले को लगेगा अरे क्या पागल आदमी है। लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसी प्रकार से जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, वो जो रिच व्यक्ति है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ सकता। वो अपने लिमिटेशन में ही चीज़ों को देखता है, अपने पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को देखता है। तो दोस्तों, इसी तरह से जब ये वीडियो बनाई जाती हैं, अलग अलग केसेस के आधार पर बनाई जाती हैं और अलग अलग लोगों के एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। उनमें कोई सुपर रिच भी होते हैं, कोई लोअर मिडिल भी होते हैं, कोई मिडिल क्लास भी होते हैं, कुछ बेचारे ऐसे भी होते हैं जो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में उन वीडियोज़ को एक जनरल फॉर्म में आप लोगों के लिए बनाया गया। आप उससे सीखिए, आप बाल की खाल मत निकालिए। अभी एक वीडियो आया था, उसके अंदर यह था कि एक पति ने अपने कुछ चेक साइन करके रखे हुए थे और पत्नी और उसके रिश्तेदारों ने देश के अलग अलग जगहों पर उनको लगा दिए चेक बाउंसिंग के केसेज। ये केस मेरे पास आया था, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई। तो बहुत से कमेंट मैंने उस पर पढ़े कि चेक साइन करके कौन रखता है। भाई, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप अलग लेवल पे वर्क करते हो। अब देखो, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, आपको पता है वहाँ 2-2 मिनट का भी उनका अपॉइंटमेंट शेड्यूल होता है। नहीं होता टाइम, 2 मिनट भी मैनेज करके रखने पड़ते हैं। और बहुत बार होता है कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं अपने चेक वगैरह अपने ड्रॉर वगैरह में रखते हैं। और पत्नी, जिस पे हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने जीवन साथी पे, तो उसके साथ तो हमें सारी चीज़ें शेयर करते ही हैं। फिर तो आप इस बात को भी कह सकते हैं कि पत्नी के नाम लोग पूरी की पूरी प्रॉपर्टी करा देते हैं, अपनी जेब से 50 लाख रुपए लगाते हैं, नाम पत्नी का होता है, तो फिर तो ये कह सकते हैं कि उनसे बड़ा कोई बेवकूफ़ ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो इसलिए नाम कराते हैं गुड फेथ में, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और हम में से अधिकतर ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच को ध्यान में रखकर चलना है। अब होता क्या है, अभी कुछ समय पहले एक व्यक्ति है पंजाब के, उनको मैंने एक डिस्चार्ज पिटीशन, उन्होंने बोला मेरे को फाइल करनी है। डिस्चार्ज पिटीशन हमने ड्राफ्ट करके दी। डिस्चार्ज पिटीशन ड्राफ्ट करने के बाद वो कहते हैं कि साहब इस पे कौन सा सेक्शन लगेगा। भाई, हम हैरान, क्योंकि जो डिस्चार्ज पिटीशन आपको दी गई है उसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कौन से सेक्शन में बनाई गई है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो हमने बोला कि भाई आपके उस पर तो लिखा हुआ है कि कौन से सेक्शन में है। तो बोला नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को लॉयर रिकमेंड किया था, वो ऐसा कह रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से हम कैसे चल सकते हैं बताइए? हमारा फ्रेंड ऐसा कह रहा है, हमारा रिश्तेदार वैसा कह रहा है, हमारा वो ऐसा कह रहा है, किस किस की सुनोगे और कैसे आप आगे बढ़ोगे जब तक आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखते? अब मान लो आपको डिस्चार्ज पिटीशन के लिए सामने वाले मना कर दिया कि नहीं, डिस्चार्ज पिटीशन नहीं लगाते हम, आप क्या करोगे? लगाओगे या नहीं लगाओगे? केस आपका या किसी और का? सोचना आपको या किसी और को? उसका हानि नुकसान आपको होगा या किसी और को? यानी जब आप फंसोगे, आपके ऊपर मॉनेटरी कोई चीज बन जाएगी, कोई मेंटेनेंस मोटा बन जाएगा, तो क्या आपका वो रिश्तेदार, वो फ्रेंड आएगा आपको देने के लिए कि ले भाई 10,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, 10 तो अपनी जेब से दे दे, 20,000 रुपये पूरा करके तेरी वाइफ को देते हैं? कोई नहीं आएगा। कोई एक सिंगल पैसे की आपकी मदद नहीं करेगा। पता नहीं किन भ्रमों में आप लोग जी रहे हैं। इंसान को खुद सोचना पड़ता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, उस काम को करना है। अगर आप किसी के पीछे लगेंगे, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा ये, एक मामला था ऐसे ही, उसमें एक बंदे को हमने प्रॉपर तरीके से सब कुछ गाइड करा, समझाया कि भाई आपको ऐसे चलना है। अगली बार उसका फ़ोन आता है, वो कुछ और ही स्टेप लेके बैठा हुआ है। तो उससे हमने बोला कि यार आपसे तो हमारी बात हुई थी, आपको सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी अपनी, कैसे करना है। बोला नहीं, हमारी जानकारी में एक जज साहब हैं, उन जज साहब ने बोला कि तुम उन वकील साहब से बात करो। फिर हमने किसी और वकील साहब से बात करी और फिर उन्होंने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया। अब दोस्तों, फिर इसमें क्या किया जा सकता है? जब आप ऑलरेडी स्टेप ले चुके हैं तो अब तो उसका नतीजा जो भी आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, जब आपके सामने आएगा तभी आपको पता चलेगा, उससे पहले पता नहीं चल सकता। तो पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरी जान पहचान में कोई जज साहब है, या मेरी जान पहचान में कोई एसएचओ साहब है, या मेरी जान पहचान में कोई एसएसपी साहब है, तो मैं कोई विरला हो गया, कोई निराला हो गया। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो बड़े बड़े हायर ऑफिशियल हैं एडमिनिस्ट्रेशन के या जुडिशरी के, इनके खुद के ऊपर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर इस तरह के फॉल्स केसेस 498 वगैरह के हो रखे हैं, जूझ रहे हैं। इवन हमारे खुद के काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छी, बहुत ऊंची पोस्टों पे हैं, मतलब हम यहाँ पे डिस्क्लोज तक नहीं कर सकते ऐसी पोस्टों पे हैं, लेकिन उनके ऊपर 498 के केस चल रहे हैं।
तो अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह से सॉल्व होनी होती कि आप बड़े पद पे हैं तो आप इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, तो फिर दोस्तों उनके ऊपर तो केस होने ही नहीं चाहिए थे, उनकी तो इतनी पावर है, लेकिन फिर भी हो गए और फिर भी उसके बावजूद भी वो फॉल्स केसेस को झेल रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए ये जो आपने डाउट्स पाल रखे ना अपने मन में, एक भ्रांतियां पाली हुई हैं, ये पहले हटाओ। जब तक ये नहीं हटाओगे तब तक आप सही तरीके से फाइट नहीं कर पाओगे, लड़ नहीं पाओगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर आपकी जानकारी में कोई हायर ऑफिशियल है, वो थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकता है चीज़ों को, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हायर ऑफिशियल आपकी जानकारी में तो आपके ऊपर 498 दर्ज नहीं होगा और चलेगा नहीं, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। या हायर ऑफिशियल जानकारी में तो आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस नहीं होगा या आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा, आपकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो हमारे वीडियोज का मकसद आपको लॉ के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताना होता है, और हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जो मामले हमारे पास आते हैं उन सबका विश्लेषण करते हैं कि लोग अभी किस ट्रैक पे जा रहे हैं, और फिर उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपके लिए लाते हैं कि भाई ये जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं, इन गलतियों से इन्हें ये नुकसान हो रहा है, आप इनसे सीखिए, आप ऐसी गलतियां मत कीजिए, आप प्रॉपर वे में आगे बढ़िए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आप भ्रांतियों के तहत यानी गलतफहमियों में रहते हुए, डाउट्स में रहते हुए आगे बढ़ोगे तो चीज़ें आपके लिए बद से बदतर हो जाएंगी।